दोस्तों, महाभारत के बारे में तो सब जानते ही हैं। वो कथाएं तो सबने सुनी ही हैं। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का हुआ क्या? कैसे हुई पांडवों की मृत्यु और कैसे उन्हें नरक जाना पड़ा? तो आज मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, कि कैसे पांडवों को मृत्यु प्राप्त हुई और कैसे उन्हें नर्क जाना पड़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वे बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल यदुवंशियों का नाश होने के बाद पांडव बहुत ही निराश हो गए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का दाह संस्कार किया और उसके पश्चात महर्षि वेदव्यास से आज्ञा ली और परलोक जाने का निश्चय कर लिया। पांडवों ने अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को सौंप दिया और वह स्वयं द्रौपदी समेत स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में उनका साथ एक कुत्ते ने भी दिया, परंतु स्वर्ग पहुंचने से पहले ही 4 पांडवों और द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। केवल एक युधिष्ठिर ही थे जो अपने एकमात्र साथी उस कुत्ते के साथ स्वर्ग तक पहुंच पाए, परंतु इस यात्रा में युधिष्ठिर को भी कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। जब पांडव अपनी आखिरी यात्रा करते हुए लाल सागर तक पहुंच गए, उस समय भी अर्जुन अपनी अंतिम यात्रा के समय भी अपने धनुष को नहीं त्याग पा रहे थे, जिसका नाम गांडीव था। तब उस समय स्वयं अग्निदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को अपने धनुष को त्यागने को कहा। तब ना चाहते हुए भी अर्जुन को अपने धनुष का त्याग करना ही पड़ा। उसके बाद पांडवों ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा से अपनी यात्रा को आरंभ किया। यात्रा करते करते पांडव हिमालय पर्वत तक पहुंच गए। वहां पे उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के भी दर्शन हुए। इन दर्शनों के कारण उनको अपने बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति भी प्राप्त हुई। भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाया और वह सुमेरु पर्वत से होते हुए सहशरीर स्वर्ग की ओर चल पड़े। तभी वहां इंद्रदेव भी प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा कि वह उन्हें स्वर्ग ले जाने को आए हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि क्षमा करें इंद्रदेव, पर हम आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि हम सब अभी भी मनुष्य शरीर में हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक पहुंचना उचित रहेगा। धर्मराज युधिष्ठिर की इतनी अच्छी बात सुनकर इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और वह वहां से चले गए। उसके बाद पांडवों ने अपनी यात्रा द्रौपदी और उस कुत्ते के साथ पुनः आरंभ करी। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। ये देखकर भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी किसी का कोई अहित नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, तो क्या ऐसा कारण रहा कि द्रौपदी सबसे पहले गिर गई? तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि द्रौपदी हम सब में अधिक प्रेम अर्जुन को किया करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। यह कहकर युधिष्ठिर बिना द्रौपदी को देखे आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि आखिर सहदेव के गिरने का क्या कारण था। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि सहदेव किसी को अपने से विद्वान नहीं समझता था और उसे इस बात का बहुत ही घमंड भी था। इसी दोष के कारण उसे गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर बाद नकुल भी वहां पर गिर पड़े। तब फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर नकुल के गिरने का क्या कारण था। तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही अभिमान था। वह अपने आप को कामदेव से भी ज्यादा सुंदर समझता था, इसी कारण नकुल को गिरना पड़ा।
अभी युधिष्ठिर नकुल के गिरने का कारण बता ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ही अभिमान था। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता था। अर्जुन के अनुसार वह एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर सकता था, पर ऐसा वो कभी कर नहीं पाया। इसीलिए अर्जुन को भी गिरना पड़ा। कुछ देर बाद भीम भी गिर गए, जिसके लिए युधिष्ठिर ने माना कि भीम बहुत खाते थे और अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन भी किया करते थे। इसी कारण उन्हें भी गिरना पड़ा। अब युधिष्ठिर के साथ केवल वह स्वामी भक्त कुत्ता ही रह गया था, जिसके साथ वह स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। पर तब इंद्रदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि यह कुत्ता उनके साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तब युधिष्ठिर इंद्रदेव से बोले कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इस कारण इसको भी प्रवेश दिया जाए। लेकिन इंद्रदेव नहीं माने। पर जब काफी वक्त तक युधिष्ठिर नहीं माने तो कुत्ते के रूप से स्वयं यमराज प्रकट हुए। जी हाँ, जिस कुत्ते को युधिष्ठिर अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझकर अपने साथ लेके चल रहे थे, वह स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म के प्रति अडिग देखकर इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्हें अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। पर स्वर्गलोक पहुंच के युधिष्ठिर को सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने स्वयं दुर्योधन को एक दिव्य आसन पर बैठे देखा और उनके चारों भाई और द्रौपदी वहां कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से निवेदन किया कि जिस लोक में मेरे भाई और द्रौपदी गए हैं, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। तब धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि वह देवदूत के साथ जाएं। वह उन्हें उसी स्थान पर ले जाएंगे जहाँ उनके बाकी भाई और द्रौपदी हैं। देवदूत उन्हें जिस मार्ग पर लेके गए, वह मार्ग से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी और वह मार्ग बहुत ही खराब था। उस मार्ग के चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और सारे मार्ग पर लाशें फैली हुई थी। वहां पर लोहे की चोंच वाले गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असिपताट नाम का नर्क था। वहां की दुर्गंध से परेशान होकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि ये मार्ग और कितना लंबा है और मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? देवदूत बोले कि धर्मराज का आदेश था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले आऊं। यदि अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चल सकते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु वापस लौटते हुए युधिष्ठिर को कुछ दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दी। वह युधिष्ठिर से वहीं रुकने का निवेदन कर रही थी। उन आवाज़ों को सुन के जब युधिष्ठिर ने उनका परिचय मांगा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। युधिष्ठिर ने देवदूत को वहां से लौटने को कहा। वह बोले कि अगर उनके रुकने से उनके भाइयों को सुख मिलता है तो वह वहीं रुकना चाहेंगे।
यह बात जब देवदूत ने इंद्रदेव को बताई तो स्वयं इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही उस जगह पे सुगंधित हवा चलने लगी और वहां का वातावरण बिल्कुल बदल गया। ये सब देख युधिष्ठिर ने स्वयं देवराज इंद्र से पूछा कि यह कैसी माया है। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के वक्त की बात कर कर द्रोणाचार्य का वध छल से करवाया था। उसी प्रकार छल से ही तुम्हें नर्क के दर्शन करवाए गए हैं। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई और अन्य वीर पहले ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पे युधिष्ठिर ने गंगा नदी में स्नान किया और अपना शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण किया। फिर उन्हें स्वर्गलोक ले जाया गया, जहां उनके सभी भाई पहले से ही मौजूद थे और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई हमारे लिए सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर बताएं। फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो लाइक करें हमारी इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को, और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।